First of all, I would like to thank you, Ritul ma'am, for giving us such an amazing opportunity to express our views on such an amazing word, monotheism, एक विचारवाद. एक विचारवाद. एक means one, vichar means thought, ideas, and वाद means मत. So, एक विचारवाद क्या है? एक विचारवाद एक ऐसी फिलॉसफी है, एक विचारवाद एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम एक ही गोल पे वर्क करते हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क करते हैं, एक ही प्लान पे वर्क करते हैं, एक ही आइडिया पे वर्क करते हैं, एक ही बिजनेस पे वर्क करते हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क करते हैं, एक ही गोल पे वर्क करते हैं विद तन मन धन, without any restriction, without any hindrance, without any disturbance. अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, डेजी रजत सर, these all have worked on एक विचारवाद. And now you can see ये सारे ही कहाँ पे हैं. फॉर एग्जाम्पल हम अपने डेजी रजत सर का एग्जाम्पल ले लेते हैं. ही वॉज इन फिल्म लाइन, फाइन, बट when he got to know about the FLP concept, FLP background, then he was anyhow convinced with the background, na? So what he did? He has given his 3 years to this platform. 3 years. एक विचारवाद. बिजनेस ही करना है, बिजनेस ही करना है. अगर सर भी ऐसे होते, अरे पर्सन नहीं आ रहे, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, अरे मैंने तो मास कम्युनिकेशन किया हुआ है. आज सर के पास MG हेक्टर होती. अमिताभ बच्चन, हैट्स ऑफ टू दैट मैन. कितनों का कर्जा था, कितने लाखों करोड़ों का कर्जा था. ही इज इन अ फिल्म लाइन. आपको पता होगा वो कितने सालों से फिल्म लाइन में है. मरते मरते बचे हैं वो. तो क्या उन्होंने सोचा नहीं फिल्म लाइन छोड़ देते हैं, कुछ और करते, कुछ और करते. ही वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी. वो उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो अपना लोन उतार सके. धीरू भाई अंबानी केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम, बट ही सेड नो. ही वॉज सो डेडिकेटेड टू हिज फिल्म लाइन. सचिन तेंदुलकर जी, ही इज 10th फेल, 12th फेल, बट ही हैज क्रिएटेड हिस्ट्री इन क्रिकेट. लता मंगेशकर जी, अगर वो सोचती गाना छोड़ दो, आज तो मैं अब तो मैं ढोलक बजाऊंगी, नहीं 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 मेरा मन नहीं कर रहा, अब मैं एक्टिंग करूंगी, सो क्या लता मंगेशकर होती? रितुल लेगी मैम. शी इज 18, शी इज अ स्टूडेंट. Sorry, she was a student. She was a NEET aspirant. But when she got to know about this opportunity through Instagram, 6 months she has dedicated herself to एक विचारवाद. guys, एक विचारवाद. यही करना है तो यही करना है. वेस्टीज में नहीं जाना है तो नहीं जाना है, नीट में वापस नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बिजनेस करना है तो करना है. आज देखो वेयर इज शी, वेयर इज शी इज वर्किंग ऑन अ सुपरवाइजर लेवल मैन. सुपरवाइजर लेवल कोई नहीं इतनी जल्दी आता सुपरवाइजर लेवल पे. एग्जाम्पल आपके सामने, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने सामने देखो एग्जाम्पल. Moving on to next, what are the things that should be included in एक विचारवाद? एक विचारवाद में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, होने चाहिए?
सो पहली चीज जो एक विचारवाद में आती है वो क्या है? इसमें कोई भी रुकावट नहीं होती। एक विचारवाद में कोई भी रुकावट नहीं होती। चाहे कुछ भी आ जाए, मौत भी सामने आ जाए, रुकना नहीं है। जो रुक गया वो गया। जो रुक गया वो गया। वो गया। साम दाम दंड भेद सब लगा दो। I will be working on this plan only. I will be working on this organization only. I will be working on this business only. I will be working on this goal only. आने दो, कुछ भी आने दो। कोई हिंड्रेंस नहीं होती इसमें, कोई भी द्वंद्व नहीं होता है। वर्क प्लेस होती है आपकी, जहाँ पे आप बैठ के अपना काम करते हो। कितनी भी हिंड्रेंस हो, घर वाले कितना भी चिल्ला रहे ये काम नहीं चलते, कितना भी आपको आपके नेबर्स बोल रहे हैं, कितना भी आपको आपके फ्रेंड्स मैसेज कर रहे हैं, अरे कहाँ फंस गया तू, अरे कहाँ फंस गई। नहीं, लेकिन हम अपने प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। जिसने विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वर्क किया वो हिस्ट्री क्रिएट करता है। हिस्ट्री। सचिन तेंदुलकर को अगर ये लगता वो मुझे ताने मिल रहे 10वीं फेल है, 10वीं फेल है, तो क्या आज वो क्रिकेट का गॉडफादर कहलाता? नो। ही इज 10th फेल, ही इज 12th फेल, लेकिन आज 10वीं की बुक में पहला लेसन सचिन तेंदुलकर का ही है। रुकना नहीं है। नेक्स्ट थिंग, क्या होना चाहिए, क्या होता है विचारवाद में? व्हाट डज इट कंसिस्ट? ओनली वन विचार, एक ही थॉट। ये नहीं थाली के बैगन की तरह कभी इधर टुल रहे, कभी उधर टुल रहे। आज ये बन जाते हैं, आज वो बन जाते हैं। इस चक्कर में कुछ भी नहीं बन पाओगे। एक ही लाइफ है, लाइफ भी तो एक ही है ना। पेरेंट्स भी तो एक ही हैं, भगवान भी तो एक ही हैं। तो गोल क्यों नहीं एक है? प्लान क्यों नहीं एक है? आज बिजनेस कर रहे हो, 2 दिन बाद शॉप खोल के बैठ जाओगे, 4 दिन बाद घर पे बैठ जाओगे, 6 दिन बाद पापा का बिजनेस संभालोगे, 8वें दिन बाद यहाँ से सब उड़ जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। सफलता तो दूर की बात है। क्यों? प्लान पे वर्क ही तो नहीं कर रहे हो। एक थॉट होना चाहिए। अरे जब माँ बाप एक हैं, पेरेंट्स एक है, भगवान एक है, तो एक ही मकसद बनाओ ना लाइफ का, और उसी पे वर्क करो, रिजल्ट्स आते हैं। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने अगल बगल देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, इस फिलॉसफी में, इस अवस्था में क्या होता है, क्या इंक्लूडेड होता है, किस चीज़ का मिश्रण है एक विचारवाद? इसमें जो है, कर देंगे नहीं, कर दो, कर दो। बिजनेस कल करेंगे, कल पेरेंट्स को मनाएंगे, जैसे कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड तो बस पेरेंट्स से पूछ के बनाया था ना। बाबू सोना, पेरेंट्स से पूछ के तो करते हो, है ना। कर देंगे नहीं, कर दे। आज ही बिजनेस करना है, आज ही इस ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखनी है। पहले फनल बनाओगे या नहीं? उसको बिछाने में भी तो टाइम लगता है। कोई भी चीज़ सबसे पहले दिमाग में बनती है। ताजमहल आगरा में नहीं, ताजमहल यहाँ बना था, यहाँ बना था ताजमहल सबसे पहले, तब आगरा में बना था।
कुतुब मीनार दिल्ली में नहीं बना था, पहले यहाँ बना था, यहाँ। समझ में आई बात? कर दे। डोंट बी लाइक कर देंगे। कल का पूरा दिन पड़ा है। आज शादी में जाना है, आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, आज शॉपिंग करनी जानी है। उसमें नहीं सोचते। उसमें तो तुरंत रेडी हुए, मेकअप किया, कपड़े पहने, बढ़िया बढ़िया चल दिया, चल दिए। लेकिन जब सक्सेस की बात आती है तो कल करेंगे, परसों करेंगे। वाई? नाम नहीं रोशन करना? या बस अपने सीनियर्स के नाम से, अपने पेरेंट्स के नाम से ही जाने जाओगे? इस दुनिया में आए हो, कुछ करके जाना है तो कर दे। नेवर से कर देंगे। आज ही 5 एक्टिव इनविटेशन लगाने हैं। आज ही रात में ये बुक का ये पेज पढ़ के सोना है। खाना खाना आप भूलते हो? नहीं भूलते हो तो नेक्स्ट थिंग, एक विचारवाद में क्या इंक्लूड होता है, किस चीज़ का मिश्रण है? नेवर एवर हैव सेल्फ डाउट गाइस। अपने ऊपर डाउट नहीं रखना है। अरे मेरे से नहीं होगा, अरे मैं नहीं कर पाऊंगा। ऑफिस जाने खड़े हुए, अगर पहले ही सोच लिया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया तो क्या ऑफिस जा पाओगे? मान लो मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं किचन में जाने से पहले ही सोच लूँ, अरे मेरा हाथ जल गया तो मैं खाना ये नहीं बना पाऊंगी, तो क्या खाना बनेगा? अरे मैंने तो कभी बिजनेस किया नहीं, मैंने तो कभी बाहर गई नहीं, तो क्या कर पाओगे? नहीं। अब्दुल कलाम आज़ाद अखबार बेचते थे, लेकिन अगर उनको सेल्फ डाउट होता तो क्या आज आप जानते उन्हें कि अब्दुल कलाम आज़ाद कौन है? वो न्यूज़पेपर ही बेच रहे होते। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करते थे। अगर उन्हें सेल्फ डाउट होता तो क्या आप अंबानी वर्ड को सुन के आश्चर्य करते? रिचेस्ट मैन ऑफ एशिया। वरना कौन पहचान रहा है आप कौन हो? सेल्फ डाउट रखोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं बिजनेस कैसे करूँ? मैं तो किचन में ही रहती हूँ। क्यों कर रहे हो सेल्फ डाउट? क्यों डाउट है आपको अपने ऊपर? आप भगवान की रचना हो, और भगवान की रचना अमेजिंग होती है। बस ये खोलने की देरी है। दिस नेक्स्ट थिंग इज जो कि एक विचारवाद में होना चाहिए। व्हाट इज दैट? दैट इज अ टेक्निक कॉल्ड पोमोडोरो। पोमोडोरो मतलब क्या है इस टेक्निक का? कि अगर आप अपना काम 25 मिनट के लिए कर रहे हो तो सिर्फ काम ही करोगे। अपनी वर्क प्लेस पे आए, रूम बंद किया, ना तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होना है, ना तुम्हें हंसी मजाक की वीडियो देखनी है, ना तुम्हें इंस्टाग्राम की स्क्रील्स स्क्रॉल करनी है, ना तुम्हें सब्जी लाने जाना है, ना तुम्हें सिलेंडर लाने जाना है। तुम्हारी ज़िंदगी के 25 मिनट तुम्हारे हैं। अगर तुम डेली 25 मिनट अपने वर्क पे लगाते हो तो उस 25 मिनट में कोई नहीं आना चाहिए। मूवी देखते हो आंखें गड़ा के 3 घंटे की, बैठ जाते हो ना 3 घंटे, तो अपने काम से प्यार करो ना। पोमोडोरो, तुम्हारे 25 मिनट सिर्फ तुम्हारे हैं, तुम्हारे वर्क को दो। कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। मम्मी बोल रही सब्जी लाने, मिर्च ले आओ, अदरक ले आओ, लहसुन ले आओ, नहीं। पूरी
तैयारी रखो कि आज मुझे कॉलिंग ऐसे करनी है। कल मैं ये वर्ड गलत बोल गई थी, आज मैं ये वर्ड रिपीटेडली गलत नहीं बोलूंगी। प्रेजेंटेबल रहो, प्लान दिखा रहे हो तो पूरी नॉलेज लेके बैठो। ऐसे ऐसे डरोगे, सामने वाले के पास वाइब पहुंच जाएगी, वाइब। जब मैं इस बिजनेस में आई थी मेरे पास नॉलेज नहीं थी, नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो थी, लेकिन सिर्फ एक चीज़ था, वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ऑफ giving my thoughts to my audience, confidence of giving sharing my views to my seniors, confidence of sharing expressing my sales। सामने वाले के पास वाइब जानी चाहिए, ये लीडर है, ये सीनियर है, अरे ये क्या अमेजिंग बंदा है। वो आपके पास खड़ा हो ना, तो वो उसके अंदर से कंपन आनी चाहिए, वाइब आनी चाहिए आपके पास से। फुल नॉलेज लेके जाओ कुछ भी करने जा रहे हो तो। दैट्स इट मैम, दैट वाज ऑल टुडे। वेटिंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू मैम, थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप वर्किंग ऑन एक विचारवाद रॉकेट।